इसी यीशु के नाम में आप सबको सलाम। मेरे साथ निकाल लें आज का हवाला मरकज की इंजील 6 बाब उसकी पहली 6 आयत। मरकज की इंजील 6 बाब उसकी पहली 6 आयत। खुदा के पाक कलाम में ये लिखा है, फिर वहां से निकलकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सबत का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगा और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे कि ये बातें इसमें कहाँ से आ गईं और ये क्या हिकमत है जो इसे बख्शी गई और कैसे मौजज़े उसके हाथ से जाहिर होते हैं। क्या ये वही बड़ाई नहीं जो मरियम का बेटा और याकूब और यूसीस और यहूदा और शमाउन का भाई है? और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे यहाँ नहीं? बस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। यसु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और वो कोई मौजज़े वहां ना दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया और उसने उनकी बेइत्तेकादी पर ताज्जुब किया। आमीन। इससे पहले कि हम हवाले की तरफ बढ़ें तो जो हवाला जो है उसका ताल्लुक जो है खिदमत से है। खिदमत में रिजेक्शन से है, तो खिदमत में जो है मुस्तरद होने से है, इन सब चीज़ों से है। पर हवाले की तरफ बढ़ने से पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अच्छा उस्ताद बनने के लिए अच्छा स्टूडेंट बनना ज़रूरी है। अच्छा उस्ताद बनने के लिए अच्छा स्टूडेंट बनना ज़रूरी है। खिदमत इंसान तब तक नहीं कर सकता जब तक इंसान की अपनी ज़िंदगी में वो तड़प ना हो सीखने के लिए, अपनी ज़िंदगी में वो चाहत ना हो। पहली बात, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ना हो, खुदा का काम ना हो, तब तक इंसान खिदमत नहीं कर सकता। और जो है अगर इंसान कोशिश नहीं कर रहा अपनी ज़िंदगी में तब्दीली की, तो वो कैसे मसीह की तरह बन सकता है। पौलुस रसूल क्या कहता है कि मेरी तरह बनो। वो सिर्फ यही नहीं कहता कि मेरी तरह बनो, वो कहता है मेरी तरह बनो जिस तरह मैं मसीह की तरह बनता हूं, मसीह की मानिद बनता हूं। तो वो मसीह की मानिद बनता जा रहा है, वो मसीह की मानिद लोगों को बनाने की कोशिश कर रहा है अपनी मिसाल दिखाकर। पर वो ये बताते कि मैं मसीह की मानिद बनने की कोशिश खुद कर रहा हूं, कि वो बनता जा रहा है। वो ये नहीं कहता कि मैं मसीह की मानिद बन गया हूं तो तुम बस मेरी मानिद बन जाओ। इसी ताल्लुक से मैंने जो है कुछ लोगों से पूछा जी कि आपने कॉन्फ्रेंस पे क्या सीखा, तो जो है तो बहुत से लोगों ने तारीफ भी की, जी आपने अच्छा कलाम सुनाया। तो मैंने पूछ लिया कि अच्छा कलाम क्या सुनाया, तो बहुत से लोगों को पता नहीं था कि क्या सुनाया गया। कहने का मकसद जो बात मीटिंग में भी कही गई थी, सबको कही गई थी, सबको यही बात बताई गई थी कि आप जो है जब कॉन्फ्रेंस पे आ रहे हैं तो आपने ये नहीं समझना कि आप लोग जो है सिखाने के लिए वहां पर आ रहे हैं। हम सब भी सीखने के लिए जा रहे हैं। हम भी दूसरे के मैसेज में वहां पर बैठे हुए थे और सुन रहे थे, सोच रहे थे और गौर कर रहे थे क्या सिखाया जा रहा है। आमतौर पे यही होता है कि बंदा जब सोचता है, इस तरह की कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है तो हमारे अंदर अब खुद अपने आप को भी रास्तबाज ज्यादा समझने की जो सोच है वो होती है कि जी हम यहाँ पे सामने खड़े हैं, चाहे क्वायर में खड़े हैं, फिर जो है हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तो हम रास्तबाज हो गए हैं, इस तरह से हम ये कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। फिर इसके अलावा जो है लोग बाइबल स्टडी पे भी नहीं आते। बाइबल स्टडी पे बुलाओ, उसमें भी लोग आना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारे जहन में क्या बात है, हम रास्तबाज हैं। हमें कोई ना कहे कि हमें भी सीखने की जरूरत है, कोई हमें यह ना कहे कि हम गुनाहगार हैं। हम अपनी सोच में जहां पर हम हैं वहां पर ही हम मौजूद है और हम बहुत रास्तबाज हैं। तो ये मसला जो है सिर्फ छोटों में नहीं, बड़ों में नहीं, सब में आम है।
कोई यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि ये जो है जवानों का मसला है कि जी फिर बकायदा जवानों के लिए ही दुआ करवाई जाए कि जवानों में ये मसला है, जवानों के लिए दुआ की जाए। ये मुश्तरका मसला है जिसके ऊपर हमें अपनी अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करने की जरूरत है कि हम कहां पे खड़े हैं। रूहानी गुरूर जो है बहुत खतरनाक चीज है। रूहानी गुरूर रियाकारी की तरफ लेकर जाता है। तो बात यही है कि जो वो थे शरा के आलम थे, फरीसी थे, उनको यीशु मसीह रियाकार कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रूहानी गुरूर था। तो यह बात है कि पौलुस रसूल कहता है कि दूसरों को सिखाते हुए मैं खुद ही इनाम से ना रह जाऊं, तो जो है नाम को पाने से ना रह जाऊं। तो हम जो है दूसरों को जब सिखाने का दावा करते हैं तो हमें अपनी जिंदगी के ऊपर भी गौर करने की जरूरत है। पहले अपनी आंख के अंदर से शतीर निकालने की जरूरत है ताकि हम दूसरे की आंख में से तिनका निकाल सकें। यही है ना यीशु मसीह ने किसी की भी अदालत करने का, किसी को भी जज करने का तरीका यही बताया था। तो हमें अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करने की जरूरत है। और यही बात है कि जब हम सिखाते हैं तो हमें ये नहीं सोचना कि हम लोग बस सिखाने वाले ही हैं, बल्कि हम सीखने वाले भी हैं। हम जब तक ये नहीं समझेंगे ना कि हम कमजोर लोग हैं, जिनमें कमियां हैं, जिनको जरूरत है खुदा की और खुदा के कलाम की, तब तक हम जो है अपने आप को गुनाहगार भी नहीं जान सकते हैं। और फिर बात है ना हम आगे बढ़ेंगे जब तक हम अपनी बदी से वाकिफ नहीं होंगे। तो बहुत बार हम जो है अपने कानों को इस वजह से बंद कर लेते हैं, सोचों को इस वजह से बंद कर लेते हैं क्योंकि हम अपनी बदी से वाकिफ नहीं होना चाहते और हम नहीं चाहते कि हमें कोई गुनाहगार कहे। अभी भी मैं सुना रहा हूँ कलाम, बहुत से लोग जो है उन्होंने अपने दिनों को और कानों को यहां पर बंद किया होगा। ठीक है, तो बात यह है कि दिल की सख्ती को अपनी दूर करें और खुदा के कलाम पे गौर करें कि खुदा का कलाम आपसे क्या कहता है। हमेशा की जिंदगी यही है कि वो तुझ खुदाए वाहिद को जाने। तो जानते जाएंगे हम हमेशा की जिंदगी में जब हैं तो हम खुदा को जानते जाएंगे। ऐसा कोई वक्त नहीं हमारी जिंदगी में होगा कि हम बोले कि कामिल तौर पे हम खुदा को जान चुके हैं, खुदा को हमने पूरा समझ लिया, होन जानने की जरूरत नहीं है। जितना थोड़ा बहुत हमने भी सीखा है, खुदा को आधा भी नहीं जानते हैं। मुझे लगता है 1%, 1% भी खुदा को नहीं जानते। खुदा की शख्सियत इतनी बड़ी है। तो खुदा को सीखने का, खुदा को जानने का, खुदा के कलाम के बारे में सीखने का बहुत बड़ा मौका है जो हमेशा की जिंदगी में हमें मिलता है। और हमें इस मौके को अपना एक इस्तेकाक समझते हुए इसको करने की जरूरत है कि खुदा को जाने की। ये बहुत बड़ा एक प्रिविलेज है। इस्तेकाक की बात है कि खुदा को हम जान सकें, खुदा को हम समझ सकें कुछ हद तक। तो चले आए हम अब अपने हवाले की तरफ बढ़ते हैं। पहली आयत में लिखा हुआ है, फिर वहां से निकलकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। यीशु मसीह अपने वतन में आते हैं, यीशु मसीह नासरत में आते हैं। यीशु मसीह मुख्तलिफ जगहों पर जा चुके, मुख्तलिफ जगहों पे कलाम सुना रहे थे। यीशु मसीह नासरत में आते हैं। नासरत में यीशु मसीह किस लिए आते हैं? नासरत में यीशु मसीह अपने रिश्तेदारों को मिलने नहीं आते हैं। नासरत में यीशु मसीह कलाम सुनाने के लिए, कलाम की खुशखबरी सुनाने के लिए और मौजज़े करने के लिए आते हैं। यीशु मसीह जा रहे थे और यीशु मसीह के शागिर्द भी यीशु मसीह के पीछे हो लिए। यीशु मसीह अकेले नहीं थे, यीशु मसीह के शागिर्द भी थे। यीशु मसीह के शागिर्द भी यीशु मसीह के साथ जाते थे, वो भी सीख रहे थे। ठीक, वो भी सीख रहे थे। और सिर्फ वो लोग सीख नहीं रहे थे, आगे हमें बताया जाएगा यीशु मसीह आगे उन्हें खिदमत के लिए भेजते हैं, पर वो यीशु मसीह के साथ रहकर सीखते थे। ये उनकी एक प्रैक्टिस थी। यीशु मसीह ने उन्हें तैयार कर रहे थे कि कलाम को सिर्फ सीखे ही ना बल्कि आगे सिखाएं भी, और सिखाएं ना बल्कि सीखें भी। तो ये दो चीजें थी। और यीशु मसीह नासरत में आए। यीशु मसीह नासरत में पहले भी आ चुके थे। लूका 4 बाब में आप हवाला बेशक बाद में घर जाके देख लीजिएगा। 4 बाब 14 से 30 आयत में हमें वाकया मिलता है। यीशु मसीह नासरत में पहले भी आ चुके थे। और जब यीशु मसीह नासरत में पहले आए थे तो यीशु मसीह इबादत खाना में गए और उन्हें किताब दी गई। यीशु मसीह ने किताब में से पढ़ा कि जी मुझे मसा किया गया है, वही वाली आयत पे लिखी हुई है
कि कैदियों को रिहा करूं, ठीक, तो वो जो है खुदा के साले मकबूल की मुनादी करूं। तो वो सारी बात जो थी यस्सु मसीह ने वहां पर की, और यस्सु मसीह किताब बंद करके नीचे आ गए। जब यस्सु मसीह नीचे आ गए तो लोग सारे हैरान थे। यस्सु मसीह ने कहा कि ये बातें तुम्हारे दरमियान में आज पूरी हुई। तो लोग कहते हैं क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं है? तो यस्सु मसीह उन्हें कहते हैं कि तुम जरूर मुझसे कहोगे कि ए मतलब शिफा देने वाले अपने आप को शिफा दे, ए तबीब अपने आप को शिफा दे, कि वो यस्सु मसीह अपनी मसलूबियत के बारे में उन्हें बताते हैं। और फिर यस्सु मसीह उन्हें बताते हैं कि वो जो निमान कोड़ी था वो भी एक कोड़ी था, और भी बहुत से कोड़ी शहर में पाए जाते थे, पर सिर्फ निमान कोड़ी को ही शिफा मिली, ठीक। और नबी उस बेवा के पास ही गया, जबकि और भी बहुत से लोग वहां पर भूखे थे, पर उसी के पास गया। तो यस्सु मसीह वहां पे कहते हैं कि नबी अपने शहर में इज्जत नहीं पाता। यस्सु मसीह जो वहां पर कहते हैं उसका पैराफ्रेज कर रहा हूं, बहु यस्सु मसीह नहीं कहा था, पर यस्सु मसीह वहां पे कहते हैं कि अपने शहर में इज्जत नहीं पाता। तो वो लोग काफी गुस्से में आ जाते हैं और यस्सु मसीह को वो पहाड़ पर लेकर जाते हैं और उसको गिराने की कोशिश करते हैं, पर यस्सु मसीह वहां से चले जाते हैं। हमें पता नहीं चलता कि यस्सु मसीह वहां से किस तरह से जाते हैं। तो यस्सु मसीह के साथ ये वाकया पहले हो चुका था नासरत में, कि यस्सु मसीह को गिराने की भी कोशिश की गई। यस्सु मसीह से लोग नफरत भी करते थे, पर यस्सु मसीह फिर उसी जगह पर आते हैं नासरत में जहां पर उनके साथ पहले ये वाकया हो चुका था। और फिर दूसरी आयत में लिखा हुआ है, जब सबत का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगे। तो सबत के दिन यस्सु मसीह तालीम देते थे। सबत के दिन जो था वो तालीम देने के लिए था। यस्सु मसीह सबत के दिन जो है इबादत खाना में जाते थे। यस्सु मसीह की बचपन से ही आदत होगी। यस्सु मसीह कामिल थे, पाक थे, वो सबत के दिन को पाक मानते थे। यस्सु मसीह ठीक सबत के दिन इबादत खाना में जाया करते थे। हमें भी इबादत खाना में जाने की जरूरत है। खुदा के सबत को, लॉर्ड्स डे को, खुदावन के दिन को पाक मानने की जरूरत है, ठीक। खुदावन के दिन को पाक मानने की हमें भी जरूरत है। यस्सु मसीह की जो मिसाल है हमें यह सिखाती है कि हमने खुदावन के दिन को पाक मानना है। हर एक शख्स ने मानना है। यस्सु मसीह ने हमें यह काम करके दिखाया है। यस्सु मसीह की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। यस्सु मसीह तालीम देने में मशगूल थे, मुख्तलिफ लोगों को जाकर वो तालीम देते थे। और जब यस्सु मसीह ने उन्हें तालीम दी तो दूसरी आयत में आगे लिखा हुआ है, और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे कि ये बातें इसमें कहां से आ गई। तो लोग यहां पर हमें हैरान होते हुए लगते हैं, हैरान होते हैं। पीछे भी यस्सु मसीह ने कोई काम किया, कोई कलाम सुनाया, तो लोग हैरान हो गए। यहां पर भी लोग हैरान हो जाते हैं, पर यहां पर आगे हमें पता चलेगा कि ये लोग ईमान नहीं लाए थे। तो यहां पर भी लोग हैरान हो जाते हैं, पीछे भी लोग हैरान हो जाते हैं। कलाम को सुन के बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं। बहुत से लोग कहेंगे वाह की सुनाया सी, पूछो की सुनाया सी, हमें नहीं पता। तो जो है हैरानगी जो है ईमान का सबूत नहीं है, ठीक। हैरानगी जो है ईमान का सबूत नहीं है। शायद आपको सामने खड़े हुए बंदे की बात करने का तरीका पसंद हो सकता है, उसका रवैया पसंद हो सकता है, पर हैरान हो जाना ईमान का सबूत नहीं है। पीछे भी लोग हैरान हुए थे, यहां पर भी लोग हैरान हो गए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर लिखा हुआ है, और कहने लगे कि ये बातें इसमें कहां से आ गईं, और ये क्या हिकमत है जो इसे बख्शी गई, और कैसे मौजज़े उसके हाथ से जाहिर होते हैं। अब जो है ये मौजज़ों पर हैरान थे लोग, इस आयत से हमें जाहिर होता है। और बेशक जो है यस्सु मसीह की तालीम जो है वो बाइख्तियार थी। यस्सु मसीह इख्तियार से तालीम देते थे। उनके जो सिखाने वाले, उनके जो लीडर और टीचर थे, उनसे ज्यादा इख्तियार से यस्सु मसीह देते थे। आमतौर पे नबी कहते थे कि खुदावन ये फरमाता है, पर यस्सु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं,
ठीक, तो ये यीशु मसीह का इख्तियार था जो लोगों को हैरान भी करता था कि यीशु मसीह के पास इस तरह की हिकमत कैसी है। यीशु मसीह के मौजज़े लोगों को हैरान करने वाले थे। यीशु मसीह की ताकत जो है लोगों को हैरान कर देती थी कि यीशु मसीह के अंदर कैसी ताकत है कि वो बीमारों को शिफा देते हैं और ऐसी हिकमत से कलाम सुनाते हैं। और फिर आगे लिखा हुआ है, और ये क्या हिकमत है जो इससे बख्शी गई और कैसे मौजज़े उसके हाथ से जाहिर होते हैं। क्या ये वही बड़ई नहीं जो मरियम का बेटा और याकूब और यूसीस और यहूदा और शमाउन का भाई है। फिर आगे वो कहते हैं जी कि यीशु मसीह क्या बड़ई नहीं है, सिर्फ क्या ये वही बड़ई नहीं है। यीशु मसीह को वो यहाँ पर बड़ई कहते हैं, कारपेंटर कहते हैं यीशु मसीह को कि यीशु मसीह एक बड़ई था। यीशु मसीह जो है बड़ई का काम करते थे। और यहाँ पर जो बड़ई के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है इसके बारे में जो ट्रेडिशन है उसमें लिखा हुआ है कि ये जो है वो जुए बनाने वाले जो रखे जाते थे जानवरों के ऊपर, वो जुए बनाने वाले यीशु मसीह काम करते थे। और ये जो है वो लफ्ज जो है वो बिल्डर्स के लिए इस्तेमाल होता था, जो बिल्डर से बिल्डिंग बनाते थे उनके लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था। तो यीशु मसीह इसी किस्म का काम करते थे। यीशु मसीह जो है जो लकड़ी का काम करने वाले थे, तो उस टाइम पे लकड़ी का घर बनाए जाते थे, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि यीशु मसीह वही काम किया करते थे। तो यीशु मसीह जो थे कोई बहुत बड़े खानदान से नहीं थे, किसी बादशाह के खानदान से नहीं थे, किसी बहुत बड़े सरदार के खानदान से नहीं थे, कोई बहुत अमीर शख्स यीशु मसीह खुद भी नहीं थे। यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो एक सादा से बड़ई थे। यीशु मसीह को यहाँ पर बड़ई कहा गया है। तो लोग कहते हैं जी कि इसके पास हिकमत कहाँ से आ गई। यीशु मसीह किसी सेमिनरी में नहीं गए, बाकायदा जिस तरह फकीर और फरीसी जिस तरह सीखते थे, सदूकी जिस तरह सीखते थे, शरा के आलम जिस तरह सीखते थे, यीशु मसीह के पास उस तरह की तालीम नहीं थी। पर यीशु मसीह अपनी हिकमत से उन्हें हैरान कर देते हैं कि बेशक यीशु मसीह की शख्सियत जाहो जलाल वाली दुनियावी तौर पे नहीं नजर आती थी, पर यीशु मसीह के पास हिकमत और खुदा की ताकत थी जिससे वो ये सारे काम कर रहे थे। और फिर यीशु मसीह के भाइयों का यहाँ पे जिक्र मिलता है, जिनमें जो है मतलब यीशु मसीह को इससे पहले कि भाइयों का जिक्र करिए, यीशु मसीह को वो कहते हैं कि ये मरियम का बेटा है। अब आमतौर पे किसी भी शख्स की जो निस्बत है उसके बाप से की जाती थी, तो लोगों को यही लगता था कि यीशु मसीह जो है, बहुत से लोगों को यही लगता था कि यूसुफ का बेटा है। पर यीशु मसीह की जो पैदाइश थी आपको पता है कि वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला हुआ था, तो लोगों के ज़हन में शकूक भी थे कि यीशु मसीह कैसे पैदा हुए हैं। तो यहाँ पर वो लोग यीशु मसीह को बेइज्जत करने के लिए ही बोल रहे हैं कि क्या ये मरियम का बेटा नहीं है, कि जो है हमें इसके बाप का नहीं पता। वो यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे, यीशु मसीह को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे थे कि इसके तो मैं बाप का भी नहीं पता, ये तो है ये एक बड़ई, इसकी हिकमत कौन सी बड़ी हिकमत है। और मौजों पर भी उन्हें जरूर शक था। तो फिर जो है उसके बाद लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के भाइयों का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, याकूब, यूसीस और यहूदा और शमाउन। और जो है फिर लिखा हुआ है, और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे यहाँ नहीं। तो यहाँ पर इस सारी बात से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह के बहन और भाई थे। अब बहुत से लोग कहेंगे कि जी कि यीशु मसीह के बहन और भाई तो थे ही नहीं, यीशु मसीह के यहाँ पर ये जो भाई का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, ये कजन के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, ये यीशु मसीह के हाफ ब्रदर और सिस्टर्स नहीं थे। ठीक है, कि ये जो थे मरियम के बच्चे नहीं थे, मरियम जो है अब्दी कुंवारी है। पर कजन के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो दूसरा है यूनानी जुबान में। यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल किया गया है भाई, इसका मतलब भाई ही है। अगर कजन के लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था तो वो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करते। तो यीशु मसीह के ये भाई थे, ये मरियम के बच्चे थे, मरियम और यूसुफ के बच्चे थे। अब यहाँ पर यूसुफ का मैं जिक्र नहीं मिलता, तो यूसुफ जो है
आलम समझते हैं कि यूसुफ इस वक्त तक शायद मर गया था, इस वजह से हमें यूसुफ का जिक्र यहाँ पर नहीं मिलता। तो यीशु मसीह के भाइयों का जिक्र मिलता है, यीशु मसीह की बहनों का जिक्र मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि यीशु मसीह के बहन और भाई भी जो है यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए थे। यीशु मसीह के बहन और भाई यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए थे। मरकस 3 बाब 21 आयत पढ़ सकते हैं, मार्क चैप्टर 3 वर्स 21। कोई भी ऊंची आवाज से पढ़ सकता है। जब उसके अजीजों ने ये सुना तो उसे पकड़ने को निकले कि कहते थे कि वो बेखुद है। ठीक, तो वो जो है यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए कि यीशु मसीह बेखुद है, कि यीशु मसीह के अजीजों ने जब ये सुना तो यीशु मसीह के अजीज जो थे यीशु मसीह को पागल समझते थे कि ये बेखुद है, कि ये अपने सही तो ज़हनी तवाज़न में नहीं है। यीशु मसीह की सोच ख्याल और उसकी हिकमत के बारे में उन्हें शक था। तो यीशु तो देखने से ये लगता है कि यीशु मसीह ने अपने बचपन में अपनी खिदमत शुरू करने से पहले कोई शायद कोई मौजज़ा किया भी हो, पर यीशु मसीह ने कोई खास मौजज़े नहीं किए थे। यीशु मसीह एक आम शख्स, एक आम बच्चे की तरह बड़े हुए, ठीक अपने बहन भाइयों में ही पले बड़े। तो जो है यीशु मसीह जब अब खिदमत कर रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि मैं खुदा का बेटा हूँ, और मौजे कर रहे हैं और हिकमत से कलाम सुना रहे हैं, तो वो लोगों की बातों से भी वो लोग कुछ परेशान होंगे और वो यीशु मसीह को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह को पकड़ के हम कहीं बंद कर दें। ये अपनी और हमारी बेइज्जती, सबकी बेइज्जती करवाता है। तो इसी सारी सोच में वो ये सारा काम कर रहे थे यीशु मसीह के खिलाफ। यीशु मसीह के घर वाले भी बाद में जो है हमें पता चलता है कि यीशु मसीह का भाई शमौन जो है वो भी ईमान ले आता है, यहूदा भी ईमान ले आते हैं, पर इस वक्त तक यीशु मसीह के खानदान वाले भी जो है वो ईमान नहीं लेकर आए थे। और फिर आगे लिखा हुआ है, बस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। तीसरी आयत में लिखा हुआ है आखिर में, बस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। तो यहाँ पे जो लफ्ज है स्कॉन्डलेटिज्म आए, इसका मतलब है कि स्कैंडल जो हमारा लफ्ज है, स्कैंडल इसी लफ्ज से निकला है। स्कॉन्डलेटिज्म आए से निकला है स्कैंडल लफ्ज, जिसका मतलब है शर्मिंदा होना। ठीक, तो स्कैंडल जो होता है, किसी का स्कैंडल निकला है तो शर्मिंदगी की बात जिसको समझा जाता है। तो जो है वो लोग यीशु मसीह के कलाम की वजह से शर्मिंदा हुए और उन्होंने यीशु मसीह को रद्द किया। ठीक, वो लोग यीशु मसीह के कलाम की वजह से शर्मिंदा हुए और उन लोगों ने यीशु मसीह को रद्द किया। हम इस सारे सियाको सबाक से ये हमें मतलब मिलता है। तो यीशु मसीह मुख्तलिफ जगहों पे रद्द किए गए। यीशु मसीह के बारे में हमें जो है एक नबूवत भी मिलती है। यशायाह 53 बाब उसकी 3 आयत, कोई पढ़ सकता है ऊंची आवाज में। जी, वो आदमियों में हीरो मजदूर, मर्दे गमनाक और रंग का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जाने। ठीक, तो लोग उससे रूपोश थे, लोग उसकी तहकीर करते थे, लोग उसे रिजेक्ट करते थे। यीशु मसीह को लोगों ने रद्द किया। अब यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, ये मरकस में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है स्कॉन्डलेटिज्म आए, इस लफ्ज को इस्तेमाल तब किया जाता था जब कोई पत्थर जो है जो इमारत बनाने के लिए इस्तेमाल होता था, तो इस लफ्ज को इस्तेमाल किया जाता था कि ये जब कोई पत्थर में कोई कमी उन्हें लगती थी, पत्थर उन्हें सही नहीं लगता था, तो उसको जो है वो रद्द कर देते थे। तो वहां पर वो यही लफ्ज इस्तेमाल किया करते थे कि जो है पत्थर रद्द करने के लिए भी इमारत की तख्लीक में। तो यीशु मसीह को भी उसी पत्थर की तरह जो है रिजेक्ट किया गया। यहाँ पर वो यही बताने की कोशिश कर रहा है। यीशु मसीह के बारे में बारहा हमें ये मिलती है बात कि यीशु मसीह वो पत्थर है जो रद्द किए गए। और लोग यीशु मसीह को मुख्तलिफ तरह से रिजेक्ट करते थे, मुख्तलिफ तौर पे
रद्द करते थे। कोई कहते थे कि ये शैतान के जरिए से मौजे करता है, यसु मसीह जो मौजे कर रहे हैं उसका भी क्रेडिट जो है वो शैतान को दिया करते थे कि यसु मसीह शैतान की तरफ से मौजे कर रहे हैं, ये रूहुल कुद्स की कुदरत से मौजे नहीं कर रहे हैं। तो यसु मसीह को वो बादशाह बनाना चाहते थे लोग। यसु मसीह को जब बादशाह बनाने के लिए आए, यसु मसीह ने उनको कलाम सुनाया और उसके बाद भी लोग जो है यसु मसीह को छोड़ के चले गए। तो मुख्तलिफ लोग जो है यसु मसीह को छोड़ के चले जाते थे और लोग यसु मसीह की तालीम की वजह से भी शर्मिंदा होते थे। और लोग इस हद तक यसु मसीह को जो है रिजेक्ट करते थे कि यसु मसीह को वो मसलूब करने तक भी वो तैयार हो गए थे। इस हद तक लोगों ने यसु मसीह को रद्द किया कि यसु मसीह को मसलूब भी किया। और सबसे बड़ी रिजेक्शन, सबसे बड़ा रद्द करना जो है यसु मसीह का, हमें सलीब पर नजर आता है कि यसु मसीह को सलीब पर रद्द किया गया। ठीक, लोगों ने यसु मसीह की बात को नहीं माना, नहीं मान लाए। यसु मसीह की जो तालीम थी उसकी वजह से वो गुस्से में थे, नफरत में थे, और उसी नफरत में उन्होंने यसु मसीह को रिजेक्ट किया। यसु मसीह को उन्होंने इस हद तक रद्द किया। और देखने वाली बात यह है कि जिस तरह यसु मसीह मौजे किए करते जाते और जिस तरह से कलाम सुनाते जाते, यसु मसीह से लोग नफरत में आगे बढ़ते जाते। शुरू में आप देखते होंगे लोग आते हैं यसु मसीह के पास, बड़े खुश होते हैं, तो वो कहते हैं ये हमें शिफा दे। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह यसु मसीह तालीम देते जाते हैं और लोगों में यसु मसीह मशहूर होते जाते हैं और तालीम देते जाते हैं और मौजे करते जाते हैं, तो लोगों की नफरत यसु मसीह से बढ़ती जाती है। जिस तरह यसु मसीह अपने आप को उन पे जाहिर करते हैं और लोगों का रद्द करना यसु मसीह के शख्सियत को इस तरह से और बढ़ता जाता है। तो जो है ये बड़ी जो है दिलचस्प बात भी है और गौरतलब बात भी है कि यसु मसीह रिजेक्ट इस तरह से किए गए कि सलीबी दुख यसु मसीह ने सहा। लोगों के दिलों की सख्ती कैसी थी कि खुदा को उसके जलाल में देख के, उसके कलाम को सुन के, जिस कलाम के वसीला से भी वो अपने जलाल को जाहिर करता है, लोग उसे रद्द ही करते थे। लोगों की कैसे दिलों की बड़ी सख्ती है। फिरौन की भी दिल की सख्ती कुछ ऐसी थी, इतने मौजे देख लिया, सब कुछ देख लिया, पर फिर भी कलाम भी सुन लिया है खुदा का, पर फिर भी वो तैयार नहीं है तौबा करने के लिए। तौबा करने के लिए वो तैयार नहीं है। तो ये इंसान के दिल की सख्ती है कि खुदा खुद भी अपने जलाल में जमीन पर इंसान के सामने आ जाए तो इंसान खुदा को रिजेक्ट ही करेगा, क्योंकि इंसान का दिल सख्त है। जब तक खुदा अपनी ग्रेस और अपने फजल से इंसान के दिल को तब्दील ना करे, खुदा जो है उससे लोग नफरत करते हैं और खुदा को लोग रिजेक्ट ही करते हैं। और इसी तरह से अगर खुदा को लोग रिजेक्ट करते हैं तो खुदा के लोगों को भी रिजेक्ट करते हैं। यसु मसीह कहता है जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे भी कबूल करेगा। ठीक, यसु मसीह के लोगों को जो कबूल करते हैं वो यसु मसीह को भी कबूल करते हैं, क्योंकि वो जाहिर करते हैं अपनी खुदा के लोगों से मोहब्बत से कि वो जो है मसीह को कबूल करने के लिए तैयार है। खुदा उनके दिलों में काम कर रहा है, खुदा का बड़ा काम उनकी जिंदगी में नजर आता है। और इसी तरह से एक चर्च की मैं आपको मिसाल सुनाना चाहता हूँ। वहां पर मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ पास्टर्स आए, उनकी जी वो इंटरव्यू लेते, एक आता, दूसरा आता, तीसरा आता। लोग एक पास्टर को रिजेक्ट करते, दूसरे पास्टर को रिजेक्ट करते, तीसरे पास्टर को रिजेक्ट करते, और वे रिजेक्ट करते जाते थे क्योंकि किसी पादरी की उन्हें ये बात पसंद नहीं आई जी कि इसने कलाम में कुछ सख्त बातें कर दी हैं जो लोगों को पसंद नहीं आई, कोई डांटने वाली बात कर दिया तो लोगों को पसंद नहीं आई। लोग चाहते हैं कि लोगों को दिल लुभाने वाली बातें मिली। और लोग जो है यसु मसीह जो खुद जो है यसु मसीह की शख्सियत जो है उसको पसंद नहीं करते, यसु मसीह के कलाम को भी ये लोग जो है पसंद नहीं करते। खुदा का खादिम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वो भी रिजेक्ट किया गया, वो भी इस हद तक रिजेक्ट किया गया, इस हद तक रद्द किया गया कि उसको भी मार दिया गया। और उसको क्यों मारा गया? कलाम के सुनाने की वजह से उसको मार दिया गया।
तो हम देख सकते हैं दूसरा ग्रंथियों जो पूरा खत लिखा गया है, पौलुस रसूल अपनी खिदमत का जो वहां पे दिफा करता है वो क्यों करता है? क्योंकि वहां पर ग्रंथियों में ऐसे लोग मौजूद थे जो उसकी तालीम को, उसकी शख्सियत को रद्द कर रहे थे। और मसला यही नहीं था कि वो उसकी शख्सियत और को रद्द कर रहे थे, मसला ये था उसकी तालीम को रद्द कर रहे थे जो खुशखबरी का कलाम है। तो ये सारा मसला था। हमें बाइबल में बारहा हमें मिसालें देखने को मिलती हैं कि मुख्तलिफ जो खादमीन थे, मुख्तलिफ कलाम सुनाने वाले जो थे, उनको रद्द किया गया, उनकी बात को नहीं माना गया। और जो है फिर यूहन्ना, जो हम देख सकते हैं और भी खादमीन को जिनको रिजेक्ट किया गया। जो चार्ल्स स्पर्जन था, उसको हम कहते हैं जी प्रिंस ऑफ प्रीचर्स के जो कलाम सुनाने वाले हैं, उनका जो शहजादा था वो था। तो वो बहुत मशहूर, अपने वक्त में सबसे बड़ा खादिम जो था वो चार्ल्स स्पर्जन था। चार्ल्स स्पर्जन के बारे में मशहूर है कि वो जब उसके लोग कलाम जो थे वो शिप्स पर लेकर जाते थे, मुख्तलिफ मुल्कों में बांटने के लिए अपने साथ लेकर जाते थे कि मुख्तलिफ लोगों तक हम ये तालीम पहुंचा सकें। इस हद तक मशहूर के 4000 लोग जब उसके कलाम को सुनने के लिए आते थे, वो 4000 को कहता था कि बाहर जाए कि बाकी 4000 आ सके। तो बैप्टिस्ट यूनियन ने आखिर में जो है, जब उसकी खिदमत का तकरीबन आखिर था, उसको वोट आउट किया। बहुत से लोग जो थे उसके खिलाफ थे और उन्होंने वोट दिया उसके खिलाफ। चंद ही लोगों ने उसके हक में जो है वोट दिया। तो उसने भी रद्द करने को एक्सपीरियंस किया और जिंदगी के आखिर में फिर वो फ्रांस में चला गया और फिर उसके बाद वो कभी रिकवर नहीं कर पाया। वो वहां पर जाके बीमार हो गया था। उसकी कब्र भी जो है किसी गोदाम के पीछे ही कहीं बनाएगी। जॉनथन एडवर्ड्स, खुदा का खादिम जो था, वो अपने वक्त में जो है बहुत बेहतरीन थियोलॉजियन था। अमेरिका के ग्रेटेस्ट जो राइटर्स जो हैं उनमें उसका नाम है कि बेहतरीन जो राइटर्स जो थे उनमें से एक जो है जॉनथन एडवर्ड्स है। तो वो जो है चर्च का पास्टर था, वहां पर वो कलाम सुना रहा था। खुदा ने उसे बड़े जिंदगियों में रिवाइवल के लिए, बेदारी के लिए इस्तेमाल किया। खुदा ने उसको बड़े जो है बहुत लोगों की तब्दीली के लिए इस्तेमाल किया। पर नॉर्थहैम्पटन में जहां पर वो पास्टर था, वहां पर से उसको भी निकाला गया। क्यों निकाला गया? क्योंकि वो ये कह रहा था कि शेरवानी लेने से पहले आपको जो है इकरार करने की जरूरत है अपने ईमान का। शेरवानी लेने से पहले आप अपने ईमान का इकरार करें तो फिर आप शेरवानी ले सकते हैं। तो 22 साल तक वो वहां पर खिदमत करता रहा। अब जब उसने ये बात की तो बहुत से लोग वहां पर कलीसिया में भी, इससे जाहिर होता है कि मौजूद थे, जिन लोगों को उसका कलाम समझ नहीं आया कि वो कलाम क्या सुना रहा था। 22 साल बड़ा अरसा होता है। लोगों ने उससे भी नफरत की और उसे भी रिजेक्ट किया और फिर आखिर में अपनी जिंदगी के वो 15 इंडियंस के दरमियान में मिशनरी बन गया। तो उसको जो है न्यू जर्सी कॉलेज में बुला रहे थे कि तू यहाँ पर आके प्रेसिडेंट बन। उसने बड़ा उनको मना किया कि मैं नहीं बनूंगा, पर फिर आखिर में वो वहां पर वो चला ही गया और 6 महीने बाद वो मर गया। तो हम ये देख सकते हैं कि रद्द करना जो है लोगों की जिंदगी के ऊपर किस तरह से असर डालता है। जॉन मैकार्थर एक जगह पे गया, वो चर्च का नाम था ग्रेट मूडी चर्च। ग्रेट मूडी चर्च में जब जॉन मैकार्थर गया तो वहां पर लोग जो थे मतलब जानते थे उसको, बड़ा उसका नाम था। एक शख्स ने उसे बुलाया था जिसके बेटे को उसने स्कॉलरशिप भी दिलवाई थी मास्टर सेमिनरी में। तो जब वो बोलता है कि मैं काफी बीमार हो गया, एक कमरे में था तो उसके कारपेट एरिया से मैं काफी बीमार हो गया। जब मैं इबादत के अंदर गया तो मुझे एक पेपर पकड़ाया गया। पेपर पे मैं मैं देख रहा था कि बाकी लोगों को, सब लोगों को एक पेपर पकड़ाया जा रहा। तो मैंने उस पेपर के, जिस आदमी ने मुझे पेपर दिया, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और मैंने उस पेपर पे पढ़ा, लिखा हुआ था कि जॉन मैकार्थर की बिदतें, हेरेसीज ऑफ जॉन मैकार्थर, और सब लोगों के पास वो पेपर था। तो इस हद तक जो है लोग खुदा के खादमों को रिजेक्ट करते हैं। तो जो है लोग खुदा की खिदमत को भी रिजेक्ट करते हैं। बात यह है कि क्या आप लोग खुदा के कलाम की वजह से क्या आप भी अशेम्ड है?
क्या आप भी जो है इसी तरह की रवैया रखते हैं? क्योंकि हमने स्कॉन्डिलिट्सोमाई का मतलब देखा था कि शर्मिंदा होना भी है, सिर्फ रद्द कर रहे हैं, शर्मिंदा होना भी है। तो क्या आप भी शर्मिंदा हैं खुदा के कलाम की वजह से? अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करने की जरूरत है कि कलाम सुनाते तो हैं, बहुत बार रिजेक्ट भी होते हैं, पर हम जो अपनी जिंदगी में क्या उस कलाम को रिजेक्ट तो नहीं करते हैं? ऐसे ही किसी कुछ लोगों के साथ में बैठा हुआ, तो वहां पर एक लड़की थी, वो कैथलिक थी, बाकी गैर मसीही थे, तो उन्होंने ऐसे सवाल कर लिया कि क्यों आप ईस्टर मनाते हैं? तो मैं ईस्टर का पैगाम उन्हें सुनाने लग गया। तो मैंने बीच में ये भी बोल दिया कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। तो बोलती है नहीं, ये वाली बात आपने नहीं करनी। मैंने बोला ये लिखा हुआ है। तो वो जो है काफी गुस्से में वहां पर आ गई, तो वो इस बात से शर्मिंदा थी। ठीक, आखिर में वो एक अलग बात है कि वो खुद भी जो है गैर मसीही हो गई। तो जो है बात यही है कि लोग शर्मिंदा होते हैं खुदा के कलाम की वजह से। सवाल ये है, क्या आप शर्मिंदा हैं? क्या आप जो है मसीह के लिए रिजेक्ट होने के लिए तैयार हैं? या फिर आपने भी अपनी अना का बुत बनाया हुआ? ठीक है ना, सिर्फ अना का बुत सीखने के लिए नहीं, सिखाने के लिए भी आपने भी एक अपनी अना का बुत बनाया हुआ है कि क्योंकि मेरे साथ लोगों ने इस तरह का रवैया किया है, इस वजह से मैं कलाम नहीं सुना सकता। मेरी अना इतनी बड़ी है कि इस अना को चोट लग गई, इस अना की वजह से मैं किसी को कलाम नहीं सुनाऊंगा, ना मैं सुनाऊंगी, क्योंकि मेरी अना का बुत मेरे सामने बहुत बड़ा है। हमने अपनी अना का बुत नहीं बनाना है, ना हमने कलाम की वजह से शर्मिंदा होना है, ना हमने जो है लोगों को इस तरह अपनी अना को इस तरह दिखाना है कि हम जो है कोई हमें कोई बुरा कहे तो हम कलाम की खुशखबरी सुनाने से पीछे हट जाएं। पहला पतरस 2:4 है, 1 Peter chapter 2 verse 4। उसके यदि आदमियों के रथ किए हुए और खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आ। ठीक, तो ये जो है यीशु मसीह के बारे में हमें जिक्र मिलता है कि लोगों ने तो उसे रद्द किया, पर खुदा के चुना हुआ यीशु मसीह था। तो जो है पौलुस रसूल को भी रद्द किया गया, यीशु मसीह को भी रद्द किया गया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी रद्द किया गया, चार्ल्स स्पर्जन को भी रद्द किया गया, जोनाथन एडवर्ड्स को भी रद्द किया गया। तो हम उनसे बड़े और बेहतर नहीं है। खुदा खादिम वेस्ली जो है एक जगह पर गया, तो जब एक जगह पर गया और वहां पर वो कलाम सुनाने के लिए गया, तो लोगों ने उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। वो सोच रहा है इस बारे में, घोड़े पे वो बैठा हुआ, तो वो इस बारे में सोच रहा, तो वो वहां पर ही घोड़े से उतर के तौबा करने लग गया कि शायद मैंने कोई सही बात कलाम की नहीं की, इस वजह से लोगों ने मुझे इस तरह से कबूल किया। तो एक आदमी ने उसे पत्थर मारा, तो उसने कहा जी कि शुक्र है खुदावंद, मुझे मेरी मिनिस्ट्री जो है मुझे लग रहा है कि अब मैं सही कर रहा हूं। तो हमेशा यही बात नहीं है, तो ये तो काफी रेडिकल सी मिसाल है, काफी सख्त सी मिसाल है, पर हमेशा यही नहीं होता कि आपको रिजेक्ट किया जाए, पर जो है रिजेक्ट भी किया जाता है। और फिर लोग जो है कलाम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आ जाते हैं, कलाम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि सच्चाई से कलाम की खिदमत नहीं करेंगे, कलाम नहीं सुनाएंगे, कलाम की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि लोग हमसे बुरा बर्ताव करें। हम अपने कलाम की तालीम को जो है लोगों के दिलों के मुताबिक, लोगों को लुभाने के मुताबिक बनाएंगे, जो लोगों को पसंद आएंगी बातें, बस 4 अच्छी बातें मानने की और 4 अच्छी बातें करने की। तो जो है 4 बातें अच्छी सी मान लें, किसी को बुरा ना लगे, किसी को ये ना पता चले कि उनका गुनाह क्या है। लोगों को इस किस्म के लोग पसंद भी नहीं होते, और फिर लोगों को इस किस्म के लोग पसंद होते हैं जो दूसरे के बारे में बात करें पर उनकी शख्सियत के बारे में बात भी ना करें। पर अगर आप खुदा के कलाम को सुनाते वक्त लोगों के गुनाह को एड्रेस नहीं करते, लोगों की बुराई को, लोगों की कमी को एड्रेस नहीं करते, तो फिर आप किस किस्म की मुनादी कर रहे हैं? फिर आप बेशक लोगों को खुश तो कर सकते हैं, पर आपने खुदा को खुश नहीं किया, खुदा के नाम को जलाल नहीं दिया। खुदावंद यीशु मसीह 12 गुनाह का जिक्र करते हैं, जहन्नम का जिक्र करते हैं, जो लोगों को नहीं पसंद। जहन्नम के ऊपर सबसे ज्यादा किसने कलाम सुनाया? यीशु मसीह की शख्सियत से ज्यादा जहन्नम के ऊपर
किसी ने भी कलाम नहीं सुनाया। बाइबल में कोई भी शख्सियत आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसने यीशु मसीह से ज्यादा जहन्नम पे कलाम सुनाया। पर यीशु मसीह को हम हलीम, मोहब्बत करने वाला, रहम करने वाला, ये सब समझते हैं। ये सब हम यीशु मसीह को समझते हैं। यीशु मसीह की शख्सियत जो है बेशक खूबसूरत है, मोहब्बत के लायक है, पर यीशु मसीह कलाम की मुनाजी की जहां तक बात थी, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज यीशु मसीह नहीं करते थे। यीशु मसीह सच्चाई से कलाम लोगों तक पहुंचाते थे, किसी को पसंद आए, किसी को ना पसंद आए। यीशु मसीह के अंदर यह सच्चाई पाई जाती थी और यीशु मसीह में किसी तरह की भी रियाकारी नहीं पाई जाती थी। तो यीशु मसीह के किरदार से हम ये सीख सकते हैं कि हमने सच्चाई से खिदमत करनी है। यीशु मसीह आगे अपने शागिर्दों को बताएंगे कि अगर जो है तुम्हें लोग नहीं मानते, तुम्हारी बात नहीं मानते, तो जो है तुम अपने जूतों से मिट्टी को जो है वो उतारो उधर ही, और जो है ये मिट्टी जो उनके खिलाफ गवाह होगी आखिरत के दिन। हमारा काम लोगों को खुश करना नहीं है, हमारा काम है मुनादी करना। खुदा का काम है लोगों को तब्दील करना। हम किसी की शख्सियत को तब्दील भी नहीं कर सकते, पर खुदा ही है जो लोगों की जिंदगियों को तब्दील करता है। खुदा ही काम करता है। खुदा को अपना काम करने दे, हमें अपना काम करने की जरूरत है। मसला पता क्या है, लोग वो काम करने की कोशिश करते हैं जो खुदा का है। लोग बोलते हैं जी कि हम लोगों को किसी तरीके से ले आए, हम लोगों को किसी तरीके से तब्दील कर दें। एक खादम है, वो कहता है जी यीशु मसीह को 1 मिनट का मौका दें, यीशु मसीह को 1 मिनट का मौका दें। ठीक कि यीशु मसीह को मौकों की जरूरत है। यीशु मसीह को शायद आपकी जरूरत है कि 1 मिनट आपने दे दिया, 1 मिनट दे दिया यीशु मसीह को मुश्ताक भाई ने, तो बस जी यीशु मसीह के लिए वो काम बड़ा पूरा हो गया। भाई फरियाद ने, भाई वीर ने 1 मिनट का मौका दे दिया, आजीविका ने 1 मिनट का मौका यीशु मसीह को दे दिया। यीशु मसीह को उस 1 मिनट की जरूरत है। यीशु मसीह को आपकी जरूरत नहीं है। इस किस्म की कलाम की मुनादी हमें करने की जरूरत नहीं है कि हम जो है यीशु मसीह को 1 मिनट का मौका दें। हमने बताना है कि यीशु मसीह खुदावंद है और आप गुनाहगार है, आप को तौबा करने की जरूरत है। यीशु मसीह को खुदावंद मानने की जरूरत है, उसके सामने झुकने की जरूरत है। यीशु मसीह जरूरतमंद नहीं है, यीशु मसीह को जरूरत किसी इंसान की नहीं है। हम सबको यीशु मसीह के सामने झुकने की, गिड़गिड़ाने की जरूरत है। और फिर जो है आगे हम देखते हैं, अगली आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। तो ये लोग यीशु मसीह को जानते थे, यीशु मसीह की शख्सियत से वाकिफ थे। तो जो है यीशु मसीह को ये लोग कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। 5वीं आयत में लिखा हुआ है, और वो कोई मौजज़ा वहां ना दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया। यीशु मसीह जो है वहां पर मौजज़ा ना दिखा सके। यहां पर यह बात नहीं की जा रही कि यीशु मसीह को उनकी भी जरूरत थी, उनके ईमान की जरूरत थी यीशु मसीह को मौजज़ा दिखाने के लिए। यीशु मसीह को लोगों के ईमान की जरूरत नहीं है मौजज़ा दिखाने के लिए। मिसाल लाजर के जो सारा वाकया है, उसमें आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह वहां पर जाते हैं, और जब यीशु मसीह वहां पर जाते हैं तो ना उसकी बहनों को यकीन होता है कि यीशु मसीह मौजज़ा कर सकते हैं, लाजर तो मरा ही हुआ है, ना आसपास के लोगों को यकीन होता है कि यीशु मसीह मौजज़ा कर सकते हैं। ये वाला वो क्या कहते हैं यीशु मसीह को कि अगर जब वो जिंदा था तो यहां पर होता तो वो ना मरता, कि शायद वो जिंदे को जो है तो ठीक कर सकता है, पर मुर्दे को ये जिंदा नहीं कर सकता। लोगों के ज़हन में यही बात थी, पर यीशु मसीह ने उस मुर्दे को भी जिंदा कर दिया जब कोई भी ईमान नहीं लाया, जब किसी का भी ईमान मौजूद नहीं था, जब कोई भी ये बात नहीं समझता था कि यीशु मसीह मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। उस वक्त में भी यीशु मसीह ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। पर खुदा बेशक जो है लोगों के ईमान को इस्तेमाल करता है मौजज़ों को करने के लिए। उनका ईमान नहीं था तो यीशु मसीह ने भी वहां पर मौजज़े नहीं किए।
यीशु मसीह ने वहां पर मौजे करने से इज्तनाब किया है। और फिर आगे लिखा हुआ है कि और ये बात है कि लोगों ने ठोकर खाई। पिछली बात पे ऊपर जरा देख लेते, लोगों ने ठोकर खाई। लोगों ने क्यों ठोकर खाई? 6ठी आयत में लिखा हुआ है, और उसने उनकी बेएतकादी पर ताजुब किया। ठोकर क्यों वो खा रहे हैं? क्योंकि बेएतकादी उनमें पाई जाती है, ईमान नहीं है। इस वजह से वो लोग ठोकर खाते हैं। ये उनके ठोकर खाने की वजह ईमान की कमी, ईमान का ना होना। सिर्फ जो है उनके ईमान की कमी उनको जहन्नम की तरफ नहीं लेकर जा रही है, बल्कि मौजे भी, यीशु मसीह के मौजों को देखने से भी और मौजों इस जमीन पर भी सुकून और आराम से वो लोग खाली। खुदा का गजब सिर्फ आखिर में नहीं बल्कि इस जमीन पर भी उनके ऊपर हमें नजर आता है कि वहां पर यीशु मसीह ने मौजे नहीं किए। यहां पर भी दुख और दर्द, और आने वाली जिंदगी में भी दुख और दर्द ही है। ऐसा नहीं है कि इस जमीन पे दुख दर्द होना बेतकादी का ही सबूत है, पर बहुत बार हो भी सकता है। ठीक, तो ये हमेशा ही ऐसा नहीं होता, पर कुछ लोगों को हो भी सकता है। हम नहीं जानते कि किसकी जिंदगी में कोई बीमारी किस वजह से है। हम देख सकते हैं 2-3 वाले यूहन्ना 12 बाब 48 आयत, जॉन चैप्टर 12 वर्स 48। जी दाइम आप पढ़ेंगे। जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता, उसका एक मुजरम ठहराने वाला है। यानी वो जो कलाम मैंने किया है, आखिरी दिन वही उसे मुजरम ठहराएगा। ठीक, तो यीशु मसीह ने जो कलाम किया वही उन्हें मुजरिम ठहराएगा। कि यीशु मसीह के कलाम को रिजेक्ट करना जो है, यीशु मसीह की शख्सियत को रिजेक्ट करना है। यीशु मसीह के कलाम को जो लोग रिजेक्ट करते हैं वो यीशु मसीह की शख्सियत को भी रिजेक्ट करते हैं। एक और वाला देख सकते हैं, यूहन्ना की इंजील 8 बाब 24 आयत, जॉन चैप्टर 8 वर्स 24। जी पढ़ेंगे। इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ला लाओगे कि मैं वही हूँ तो अपने गुनाहों में मरोगे। ठीक, तो यहां पर है कि ईमान लाकर, जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हम अपने गुनाहों में नहीं मरते। पर अगर हम ईमान नहीं लाएंगे तो जरूर है कि हम अपने गुनाह में मरेंगे। बात यह है, बहुत से लोग यहां पर जो है शायद ईमान ना रखते, यीशु मसीह की शख्सियत पर ईमान न रखते हो। जाहिरी तौर पर आप बेशक चर्च आते हो, शायद कोई खींच के लाता हो, शायद घर वाले खींच के लाते हो किसी के जोर जमाई से। अगर आपके ऊपर कोई जोर जमाई ना करे और आप अपने हाल पे छोड़ दिए जाएं तो आप नहीं आएंगे। आपको बार बार जो है जोर जमाई करनी पड़ती है, बाइबल पढ़ने के लिए, दुआ करने के लिए। आपको अगर आपके हाल पे छोड़ दिया जाए तो आप वो भी नहीं करेंगे, तो आपकी जिंदगी में कोई फर्क भी नहीं नजर आता। तो ईमान का सबूत माल है, और आपके अंदर खुदा को जानने की, खुदा की शख्सियत में कोई दिलचस्पी नहीं है, और मसीह के कलाम की वजह से आप ठोकर ही खाते हैं। तो आपको तौबा करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप ईमान नहीं लाएंगे तो आप जो है जरूर मरेंगे अपने गुनाह में। यूहन्ना की इंजील 6 बाब 27 और 28 आयत। पानी खुराक के लिए मेहनत न करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उस पर मोहर की है। 28। बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें। अगले भी पढ़ लो, अगली आयत भी पढ़ ले। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम ये है जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। ठीक, तो लोग जो है वो लोग यीशु मसीह के मौजज़े देख के
यीशु मसीह से कह रहे थे कि क्या काम करें कि हम भी खुदा के काम करें, क्या वो कोई तरीका बता दे जिससे हम खुदा के काम करें। यीशु मसीह ने कहते हैं कि खुदा का काम यही है कि तुम ईमान ला। तो जो है खुदा का काम यही है कि आप सब भी जो है ईमान लाएं। किसी को गैर ईमानदार या फिर कम एतकाद साबित करना मकसद नहीं है, बस ये बात है कि अब्दियत बहुत बड़ी है, हमें अपनी अब्दियत के बारे में सोचने की ज़रूरत है कि हमने कहाँ पर अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करने की हमें ज़रूरत है, खुदा से रहम की दरख्वास्त करने की ज़रूरत है, ईमान में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कलाम पढ़ने की ज़रूरत है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह जो है ताज्जुब करते हैं। यीशु मसीह दो जगह पे ताज्जुब करते हैं। ये जो ताज्जुब यीशु मसीह के लफ्ज़ जो है दो जगह पे इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कि इनकी बेतकादी की गहराई की वजह से यीशु मसीह जो है ताज्जुब करते हैं, और दूसरी जगह पे यीशु मसीह ताज्जुब करते हैं उस शख्स के ईमान पर जो कहता है कि तू कह ही दे तो मेरा खादिम ठीक हो जाएगा। जो यहूदी शख्स नहीं होता उसके लिए यीशु मसीह ताज्जुब करते हैं कि ईमान की कमी और ईमान के ज्यादा होने की वजह से यीशु मसीह ताज्जुब करते हुए हमें नजर आते हैं। आखिर में बात यह है कि ये सब चीजें जब हम देखते हैं, यीशु मसीह को ठुकराया गया और जो है हम भी यीशु मसीह के खादिम होते हुए ठुकराए जाएंगे। और तो ये बात है कि हमें डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह भी ठुकराए गए, हम भी ठुकराए जाएंगे। अगर हम ना ठुकराए जाएं तो फिर हमें फिक्र करने की जरूरत है। फिर हमें फिक्र करने की जरूरत है कि क्या हम यीशु मसीह की तरह खिदमत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारी खिदमत भी लोगों के दिलों को लुभाने के लिए हम हर किसी के रंग में रंग जाते हैं, हर किसी के सांचे में हम ढल जाते हैं। तो कलाम सुनाना हमारी जिम्मेदारी है। जहां पर कलाम सुनाने की मौका मिले हमें कलाम सुनाना चाहिए, पर उनकी तालीम के मुताबिक ढल जाना, उनकी ख्वाहिशात और उनकी मर्जियों के मुताबिक ढल जाना, ये जो है हमारी कमजोरी है। हमें इससे बाज रहना है, खुदा के कलाम की मनाजी सच्चाई से करनी है। यीशु मसीह पर हमारा इत्काद होना चाहिए। यीशु मसीह ने ये किया है तो हमें भी उसी तरह खिदमत करनी है वफादारी से। खुदा इस्लाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आप सरों को झुकाएंगे।